विवेकानंद जी कहते हैं कि एक समय में बस एक काम करो और उस काम को ऐसा करो कि पूरी उसमें अपनी आत्मा डाल दो, जान डाल दो, बाकी सब कुछ भूल जाओ, तब आपको अवश्य ही सफलता है जो मिलेगी। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं और प्रारंभ करते हैं काव्य शास्त्र के अंदर जो काव्य रस हमने प्रारंभ कर रखे हैं, काव्य रस की जो कक्षा, उसके अंदर आज हम बात करेंगे संचारी भावों की व्याख्या की। हमने संचारी भाव देख लिए थे, कितने होते हैं? 33 होते हैं। अनुभाव, विभाव क्या होते हैं, सारी परिभाषाएं देख ली। 33 संचारी भावों को भी मैंने लिखवा दिया था। आज थोड़ी सी संचारी भावों की व्याख्या देखेंगे, क्योंकि संचारी भाव की परिभाषा देकर है जो पूछ लिया जाता है कौन सा संचारी भाव है, तो थोड़ी सी व्याख्या है जो आज हम देखेंगे। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। 3 बजे वाली क्लास आज नहीं हुई थी। 3 बजे अब हम नई पुस्तक प्रारंभ करेंगे। कौन सी? अंतरा, कक्षा 11 की अंतरा पुस्तक, क्योंकि अंतराल भाग 1, वितान भाग 1, आरोह भाग हमारी है जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम प्रारंभ करेंगे कल से अंतरा, ठीक है। वो टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं कर रखा है मेरा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर 3900 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हो सकता है। आप जब देखो तो 4000 भी हो जाए। उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो मिल जाएगा। मोटिवेशनल वीडियो देखने, पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्याएं हैं तो आदि की आवाज़ नाम से मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल है, तो आदि की आवाज़ पर जाओ, देखो, और वहाँ से आप पढ़ाई से रिगार्डिंग जो भी आपकी समस्याएं, उनका निस्तारण आपको वहाँ पर है जो मिल जाएगा। चलिए अब हम प्रारंभ कर लेते हैं संचारी भावों की व्याख्या। पहला लिखिए आप गर्व। पहला संचारी भाव लिखिए गर्व, कि गर्व संचारी भाव के अंतर्गत क्या आता है। देखिए, रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न अभिमान क्या कहलाएगा? गर्व संचारी भाव कहलाएगा, गर्व कहलाएगा। रूप, धन, विद्या, बल आदि के कारण उत्पन्न जो अभिमान होता है वो क्या कहलाता है? गर्व। मति, दूसरा है मति। मति क्या हो जाएगा? वस्तु का यथार्थ ज्ञान ही क्या है? मति है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान क्या है? मति है। तीसरा संचारी भाव लिखिए ग्लानि। ग्लानि तो मानसिक और शारीरिक कष्ट द्वारा, मानसिक व शारीरिक, ग्लानि क्या होता है? मानसिक व शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता को क्या कहते हैं? ग्लानि कहते हैं। या फिर मानसिक व शारीरिक कष्ट द्वारा उत्पन्न शिथिलता क्या है? ग्लानि है, ग्लानि, ठीक है। अगला संचारी भाव है मरण। मरण संचारी भाव की व्याख्या में हम देखें तो मृत्यु अथवा मृत्यु से पूर्व की अवस्था मरण है। मृत्यु से पूर्व की अवस्था क्या है? मरण है साहब। तो आप बोलोगे सर ये क्यों लिखवा रहे हो? क्योंकि कई बार सीधी सीधी है जो देकर पूछ ली जाती है। तो मुख्य रूप से तो 4-5 है ऐसे संचारी भाव, उन्हीं के बारे में परीक्षा में पूछा जाता है। लेकिन ये मुश्किल से 10-15 मिनट का वीडियो होगा, तो फटाफट सारों की मैं डेफिनेशन भी एक मोटा मोटा जो लिखवा देता हूं आपको। मरण है मृत्यु अथवा मृत्यु से पूर्व की अवस्था क्या है? मरण संचारी भाव है। मद की हम बात करें आगे, जो प्रमुख रूप से पूछे जा सकते हैं 33 में से मैं उन्हीं की लिखवा देता हूं। चलो 33 में से जो भी ठीक ठीक लगते हैं कि पूछा जा सकता है। मद के अंदर यौवन, मदिरा, धन,
रूप आदि का क्या नशा। अब देखिए यहाँ पर रूप धन विद्या बल आदि का जो अभिमान होता है ना वो तो गर्व की आता है, और अगर किसी को अपने यौवन का मदिरा धन रूप आदि का नशा चढ़ जाता है ना, उस पर जो हावी हो जाता है ना, तब वहाँ पर वो क्या कहलाएगा, मद कहलाएगा। नशा ये क्या है, मद संचारी भाव के अंदर मद कहलाता है, यह है। ठीक है, संचारी भाव क्या होते हैं, जल्दी उत्पन्न होते हैं, जल्दी है जो मिट जाते हैं। समझ में आ गई, ये मनोविकार क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं बिल्कुल। मद के बाद में आप लिख लीजिए, जैसे मैं बता देता हूँ, श्रम जो होता है तो मार्ग पर चलने आदि कारण थकान जो होती है वो श्रम कहलाती है। शंका, शंका के बारे में लिख लीजिए आप। शंका संचारी भाव में हम लिख सकते हैं कि अनिष्ट की चिंता को शंका कहते हैं। सीधे स्पष्ट रूप से परिभाषा दे तो अनिष्ट की चिंता को क्या कहते हैं, शंका है जो कहते हैं। इसके बाद में हम देखें तो स्मृति आप यूँ नोट कर लीजिए, स्मृति क्या होती है। अगर संचारी भाव के अंतर्गत आए स्मृति, तो पहले अनुभव किए हुए विषय का पुनः स्मरण स्मृति है। पहले अनुभव किए हुए विषय का, अगर पहले कोई चीज़ अनुभव में आए उस विषय का क्या पुनः आप स्मरण करते हो, पुनः उसको याद करते हो, तो वो क्या पुनः स्मरण उसका क्या है, स्मृति के अंतर्गत आएगा साहब। ठीक है मामला। आगे देखिए, अगला हम देखें, अगला संचारी भाव देखें हम तो धृति क्या होता है साहब, धृति संचारी भाव। यहां पर धृति जो होता है, धैर्य को धृति कहते हैं। किसको, धैर्य को क्या कहा जाता है, धृति है जो कहते हैं। कोई काव्य पंक्ति देखकर भी पूछ लिया जा सकता है, इसमें रेखांकित शब्द कर दिया कि यहां पर कौन सा संचारी भाव है, इस तरीके से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। आगे देखें तो असूया जो संचारी भाव है, ये कई बार है जो पूछा जाता है, विशेष तौर से ध्यान में रखना। असूया को जो पूछा जा सकता है मैं वो आपको मुख्य रूप से करवा दूंगा। असूया का क्या होता है, दूसरे माफ कीजिए, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर, दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी निंदा करना। ये पूछा भी गया एक बार, उसकी निंदा करना। दूसरे के उत्कर्ष को न सहकर उसकी क्या निंदा करना क्या कहलाता है, असूया कहलाता है संचारी भाव, असूया। ठीक है, ध्यान में रखना इसको विशेष तौर से। इसके बाद में एक और आता है निर्वेद, ये भी एक बार पूछा गया है। निर्वेद जो संचारी भाव है इसके बारे में पूछा गया है। तो निर्वेद का लिखिए, इच्छित वस्तु के वियोग आदि से, इच्छित वस्तु के वियोग आदि से, इच्छित वस्तु के वियोग आदि से उत्पन्न विपत्ति और विपत्ति। इच्छित वस्तु के वियोग आदि से क्या उत्पन्न विपत्ति और अगली बात इसमें आती है ईर्ष्या आदि के कारण, ईर्ष्या और आदि को मिला दिया यहां पर। ईर्ष्या आदि के कारण अपने आप को धिक्कारने, धिक्कारने को क्या कहा जाता है, निर्वेद कहा जाता है। ठीक है, कोई इच्छित वस्तु के वियोग
आदि से उत्पन्न जो विपत्ति होती है वो, और ईर्ष आदि के कारण अपने आप को धिक्कारने को क्या कहते हैं? निर्वेद कहते हैं। अगला जो संचारी भाव है ये भी एक बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है, तो इसको भी आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। ये 5-10 ऐसे हैं जिनको तो जरूर रजब पूछते रहते हैं। एक अपस्मार संचारी भाव है। अपस्मार तो मानसिक संताप से उत्पन्न एक व्याधि, सीधा सीधा ऐसे पूछा गया, मानसिक संताप से उत्पन्न एक व्याधि क्या है? अपस्मार है। तो लिखिए मानसिक संताप से उत्पन्न एक व्याधि, ठीक है। साथ ही जिसमें मुख से झाग निकलना, इसमें ये और लक्षण आते हैं अपस्मार के, जिसमें मुख से क्या लक्षण होते हैं? उसमें झाग निकलना, मुख से झाग निकलना, वहीं मूर्छा आ जाना, मूर्छा और कंपन आदि है जो देखने को मिलते हैं किसके अंदर? अपस्मार में, ठीक है। मानसिक संताप से उत्पन्न एक व्याधि जिसमें मुख से झाग निकलना, मूर्छा, कंपन इत्यादि है जो देखने को मिलते हैं। अगला संचारी भाव देखिए, यह भी पूछा गया एक बार। ये लिखिए आप अवहित्या या अवहिता, ठीक है। अवहित्या, ठीक है, अवहित्या ये भी पूछा गया। तो लज्जा के कारण हर्ष आदि भावों का छिपाना अवहित्या है। लज्जा के कारण, किसके कारण? लज्जा, शर्म के कारण, लज्जा के कारण हर्ष आदि भावों को, खुशी के भावों को लज्जा के कारण हर्ष आदि भावों का छिपाना क्या है? अवहित्या है। अमर्ष लिखिए, अमर्ष भी पूछा गया एक बार। अमर्ष संचारी भाव भी पूछा गया है। इसमें लिखिए अपमान, निद्रा आदि के कारण, अपमान के कारण, निद्रा के कारण, आदि के कारण गर्जन तर्जन, ये क्या है? अमर्ष है। अपमान के कारण क्या गर्जन तर्जन करता है, वो क्या है? अमर्ष है। जड़ता भी पूछा गया एक बार। जड़ता जो संचारी भाव है, इसमें क्या होता है? अनिष्ट, एक तो सीधी सी बात है अनिष्ट की बात हो गई, या अथवा अनिष्ट अथवा इष्ट, अनिष्ट अथवा इष्ट श्रवण, दर्शन से उत्पन्न, अभी मैं इसको समझाता हूं आपको। उत्पन्न किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति हो जाती है, जिसकी किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति या किम कर्तव्य विमूढ़ता क्या है? जड़ता है। जड़ता कहलाता यह है। कोई अनिष्ट हो या फिर इष्ट की बात हो, उसको आप श्रवण कर लेते हो, दर्शन कर लेते हो, तो उससे, उसको श्रवण से, सुनने से, देखने से आपके मन के अंदर एक कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाती है ना, किम कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति, अनिष्ट और इष्ट के श्रवण दर्शन से। तो वो स्थिति क्या होती है? जड़ता। बिल्कुल एक जगह टिक जाते हो, यार क्या हो गया अब, बिल्कुल इस तरीके से। तो अनिष्ट अथवा इष्ट श्रवण दर्शन से उत्पन्न किम कर्तव्य विमूढ़ता वाली स्थिति क्या है? जड़ता है। इसके बाद में एक लिखिए आप विरडा लिख लीजिए, क्योंकि विरडा है जो पूछा गया है। बाकी होते तो 33 की परिभाषा भी लिखवा सकता हूं, लेकिन जो मुख्य विरडा लिखिए आप। दुराचार, जैसे मैंने प्रारंभ में पूछा था कि इस प्रकार सवाल बन सकता है। दुराचार, पराजय अथवा प्रेम
दुराचार, पराजय अथवा प्रेम के कारण, माफ कीजिए, प्रेम के कारण होने वाली जो लज्जा है, होने वाली लज्जा का नाम क्या है? व्रीड़ा है। दुराचार, पराजय अथवा प्रेम के कारण जो लज्जा होती है, उत्पन्न होती है, वो क्या है? व्रीड़ा है। कोई आपने दुराचार कर दिया, पराजय हो गई, अथवा किसी प्रेम के कारण आपके जो लज्जा हो रही है आपके, वो क्या है? व्रीड़ा है। और व्याधि क्या हो जाएगा? रोग, वियोग आदि के कारण उत्पन्न मानसिक दुख क्या है? व्याधि है। चलो ये भी लिख लीजिए, व्याधि, रोग, वियोगादि, वियोग आदि के कारण उत्पन्न मानसिक दुख क्या है? व्याधि है। ठीक है। अगला हम देखें, यहाँ पर अगला कौन सा पूछा जा सकता है? संचारी भावों में जो पूछा जाता रहा है, विबोध लिख लीजिए, ये एक अलग से है, विबोध। ठीक है। शारीरिक अथवा मानसिक चेतना विबोध है। यहाँ पर वो बात नहीं है खोने वाली, चेतना वाली बात है। शारीरिक अथवा मानसिक, शारीरिक अथवा जो मानसिक चेतना है ना, वो क्या है भाई साहब? वो विबोध है साहब। वो क्या है? विबोध है। ठीक है, वो विबोध है। इसके बाद में देखिए आप, इसके बाद में हम आगे एक दो और देख ले संचारी भाव, जिनमें वितर्क, संदेह के कारण जो विचार उत्पन्न होता है वो वितर्क कहलाता है। ठीक है। विषाद की बात करें तो कार्य की असफलता से हतोत्साह विषाद है। दैन्य की बात करें तो दरिद्रता, दुख आदि से उत्पन्न क्या हीनता क्या है? दैन्य है। त्रास लिख लीजिए आप, त्रास संचारी भाव लिख लीजिए। इसमें लिखिए आप उल्कापात, कोई उल्का पिंड गिर गया, उल्कापात बिजली आदि से, उल्कापात हो या फिर बिजली आदि से उत्पन्न भय, वो क्या कहलाता है? अपने त्रास। उल्कापात, बिजली आदि से उत्पन्न भय क्या कहलाता है? त्रास कहलाता है। आवेग क्या होता है? कोई आदमी आवेग में आ जाता है तो अनर्थ आदि से जो उत्पन्न चित्त की जो घबराहट है, अनर्थ आदि से जो चित्त में घबराहट उत्पन्न होती है वो आवेग कहलाता है। उग्रता, अपमान से उत्पन्न तेजी, अपमान से उत्पन्न तेजी क्या है? उग्रता है। आलस्य आप समझते हो, व्याधि, गर्भ, श्रम के कारण कार्य से जो विमुख होना क्या है? आलस्य। कि यार छोड़ो रे यार, अब तो नहीं होगा, मुझसे थक गया मैं तो, और वो आलस्य है। औत्सुक्य, किसी वस्तु की प्राप्ति, दर्शन की उत्कट इच्छा क्या है? औत्सुक्य है। लिखिए यार, एक बार पूछा गया ये भी, औत्सुक्य। तो किसी वस्तु की प्राप्ति, किसी वस्तु की प्राप्ति, या फिर कह सकते हैं दर्शन की, कहने उत्सुकता है, बहुत उत्सुकता है। दर्शन की उत्कट इच्छा, प्रबल इच्छा, वो क्या है? औत्सुक के संचारी भाव के अंतर्गत आती है। उन्माद, शोक, भय, वियोग आदि के कारण चित्त का जो भ्रमित हो जाना क्या है? उन्माद है। आगे बात समझ में? निद्रा, परिश्रम आदि से नेत्रों का मीचना, अंगड़ाई, जंभाई आदि ये निद्रा है। और असूया, निर्वेद, अपस्मार ये मैंने करवा दिया, क्योंकि ये जो है कई बार है जो पूछे जाते हैं।
तो जितने मैंने संचारी भाव आपको करवाए 33 है हालांकि, लेकिन जितने मैंने करवाए हैं लगभग 18-20 का तकरीबन, इनको तो आपको अच्छे से ध्यान, इनकी परिभाषा, इनकी जो डेफिनेशन की है, बताइए, समझाइए, अच्छे से याद करनी है, क्योंकि सीधा सीधा कई बार जो सवाल है जो संचारी भावों की व्याख्या संबंधित, परिभाषा संबंधित जो पूछा जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये आज का सेशन क्लास। अगर अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी चैनल से जुड़कर लाभ ले सके इस बात का। फेसबुक व्हाट्सएप पर स्टेटस भी लगा लिया करें आपको अच्छा लगे तो। और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। और मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा आपको, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3980 के तकरीबन लोग जुड़े हैं, भी हो सकता है 4000 भी हो जाए जब आप देखो। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, कौन सा, आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं पढ़ाई के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो है जो डालता रहता हूँ। अगर पढ़ाई से संबंधित आपकी कोई समस्या है या और कोई समस्या है तो आप डिस्क्रिप्शन में, माफ़ कीजिए, कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, वहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। मैं प्रयास करूँगा वीडियो के माध्यम से आपकी समस्या का निस्तारण करने का। जय हिंद। फिर मिलता हूँ और कल से अपनी अंतरा कक्षा 11 की अंतरा पुस्तक जो प्रारंभ हो जाएगी।